गुरु प्यारी साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी। यह कहानी एक अमीर और घमंडी व्यक्ति की है जो यह मान बैठा था कि वह गुरु से अधिक जानता है। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी एक नदी के किनारे रुके और ध्यान में लीन हो गए। उनका दिव्य रूप ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता वह श्रद्धा से भर जाता। लोग कहते वह कितने पावन पुरुष हैं, उनके पास जाने का मन कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सन्यासी, योगी और पतित जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उनके पास आकर ध्यान करता और आनंद में डूब जाता। जब वे वहां से जाते तो उनके भजन उनके हृदय में बस जाते। गुरु जी के वचन नानक आखेरे मना सुनिए सिख सही हर किसी को प्रभावित कर रहे थे। उसी क्षेत्र में एक बहुत अमीर व्यक्ति भी रहता था। अक्सर धनवान और शक्तिशाली लोग यह मानने लगते हैं कि वह सबसे अधिक जानते हैं। यह अमीर व्यक्ति भी इसी अहंकार से ग्रसित था। उसने सुना कि हर कोई गुरु नानक देव जी के बारे में बातें कर रहा है। यह सोचकर वह चकित था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी प्रसिद्धि कैसे हो गई। एक दिन उसने किसी को गुरु नानक देव जी का एक भजन गाते हुए सुना। अजराइल से बचने का यही उपाय है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का यही रास्ता है। हे मानव, सच्चा और पवित्र बनो। नानक कहते हैं, गुरु की वाणी को अपने हृदय में बसा लो। जहां अधिकांश लोग इन भजनों को पसंद कर रहे थे, वहीं उस अमीर व्यक्ति को लगा कि वह इन सबसे अधिक समझदार है। उसने सोचा कि पुण्य जन्म हिंदुओं की मान्यता है और इजराइल मुसलमानों का विश्वास, इन दोनों को एक साथ जोड़ना तो अनर्थ है। यह ना तो हिंदू धर्म के अनुरूप है और ना ही इस्लाम के। अपनी इस सोच के कारण उसने ऐलान कर दिया कि यह सब लोग भ्रमित हो रहे हैं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सुनना बंद कर देना चाहिए। लेकिन लोग उसके कहने को तैयार नहीं थे। जब उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो उसने ठान लिया कि वह खुद इस समस्या को खत्म करेगा। उसने सोचा कि या तो वह गुरु नानक देव जी को उनकी शिक्षाएं बंद करने के लिए मजबूर करेगा या फिर उन्हें किसी न किसी बहाने जेल भिजवा देगा। अपने इसी इरादे से वह गुरु से मिलने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसकी पगड़ी भी जमीन पर जा गिरी। यह देख वह क्रोध से भर उठा। आसपास के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह एक संकेत हो सकता है और संतों का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने इसे सिर्फ अपनी थकान का परिणाम मानते हुए अगले दिन गुरु नानक से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वह फिर से अपने नौकरों के साथ घोड़े पर सवार होकर गुरु नानक देव जी की ओर बढ़ा। रास्ते में वह अपने अनुचरों से कहता जा रहा था कि लोगों को एक कठोर नेतृत्व की आवश्यकता है और समाज को व्यवस्था में रखना जरूरी है। लेकिन जैसे ही वह गुरु के पास पहुंचने वाला था, अचानक उसकी जुबान बंद हो गई। मैं बोलने की कोशिश करता रहा लेकिन उसके मुंह से कोई स्पष्ट शब्द नहीं निकल पा रहे थे और फिर उसके साथ आए सभी लोग भी अंधे हो गए। चारों तरफ अंधकार छा गया। उनके मुंह से घबराहट भरी आवाजें निकलने लगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब अमीर व्यक्ति को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि शायद लोग सही कह रहे थे। उसके मन में विचार आया कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महापुरुष है।
उसकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई और उसका घोड़ा भी वहीं रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा होने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि जो गुरु की महानता को नकारेगा वह केवल दुख पाएगा। उसकी आवाज लौट आई और वह खुद से कहने लगा कि उसे सिर्फ गुरु नानक जी की प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि गुरु नानक देव जी वास्तव में कितने महान हैं। जैसे ही यह एहसास हुआ, उसकी दृष्टि कुछ हद तक लौट आई। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और गुरु की स्तुति करने लगा। उसने अपने भीतर की कठोरता को त्यागते हुए प्रार्थना की कि गुरु से क्षमा करें और अपनी शरण में ले लें। तभी किसी ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। मालिक, आप अभी भी घोड़े पर बैठे हुए हैं और सभी को छोटा समझ रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए विनम्र होकर जाना चाहिए। यह सुनते ही उसने तुरंत घोड़े से छलांग लगा दी, जूते उतार दिए और नंगे पैर गुरु जी की ओर बढ़ा। हर कदम पर वह प्रार्थना करता रहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपका हूँ, मैं कुछ भी नहीं, आप ही मेरे स्वामी हैं। वह प्रार्थना में इतना लीन हो गया कि समय का आभास ही खो बैठा। उसका हृदय श्रद्धा और समर्पण से भर उठा। अतः उसने गुरु के पवित्र चरणों के दर्शन किए। भाव विभोर होकर वे दंडवत प्रणाम में लेट गया और निवेदन किया कि गुरु से अपनी शरण में ले ले। गुरु नानक देव जी ने करुणा भरी दृष्टि डाली और कहा, उठो, अपनी आंखें खोलो और मन को खाली करो। उसने गुरु के आदेश का पालन किया और उसकी दृष्टि पूरी तरह लौट आई। अब उसने देखा कि वहां एक शांत और भक्ति से भरा वातावरण था। हाथ जोड़कर उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि वह अपनी जमीन एक धर्मशाला के निर्माण के लिए समर्पित करना चाहता है ताकि वहां हर भूखे को भोजन मिल सके। गुरु नानक देव जी ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह स्थान संगत का आश्रय बनेगा, जहां हर कोई ईश्वर के नाम का सिमरन करेगा। इस प्रकार वहां करतारपुर की स्थापना हुई। गुरु नानक देव जी भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। खेती की और संगत के साथ प्रभु का नाम जपते रहे। जिस व्यक्ति ने कभी अहंकार में आकर गुरु जी का विरोध किया था, वही अब उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें हमारी अपेक्षा कहीं अधिक जानते हैं और उनकी वाणी को अपने हृदय में संजोना सच्ची भक्ति है। आइए जानते हैं करतारपुर साहिब जी के बारे में। करतारपुर साहिब सिख धर्म का एक अत्यंत पावन स्थल है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है। यह वही स्थान है जहां सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए और यहीं उन्होंने 22 सितंबर 1939 को ज्योति ज्योत समा गए। यह गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे सिख धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है और यह सिखों के लिए विशेष भावनात्मक महत्व रखता है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने खेती करके जीवन यापन किया और नाम जपो किरत करो वर्ण छको का उपदेश दिया। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इसकी दूरी भारत के डेरा बाबा नानक से सिर्फ 4.7 किमी रह गई। सैकड़ों श्रद्धालु वर्षों तक दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करते रहे, लेकिन 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से यह सपना सच हो गया। यह वीजा फ्री कॉरिडोर भारतीय श्रद्धालुओं को सीधा गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन की सुविधा देता है और यह एक ऐतिहासिक और भावनात्मक उपलब्धि है जो दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। करतारपुर साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह उस विचार का प्रतीक है जो सरहदों से ऊपर उठकर इंसानियत, एकता और प्रेम की बात करता है।
यहाँ का वातावरण शांति और भक्ति से परिपूर्ण होता है, जो हर श्रद्धालु के मन को छू लेता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अपने चैनल पर हम मानते हैं कि हर कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से एक प्रेरणा और सबक देती है। आज यह हमारे कर्तव्यों को शुद्ध हृदय से निभाने के बारे में है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा जरूर करें। हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि यह कहानियां आत्मा को कैसे छूती हैं। अगर यह कहानी आपको सार्थक लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। प्रेरणा देने वाली और उत्थान करने वाली अन्य कहानियों के लिए शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के चिन्ह को दबाएं ताकि आप चैनल पर आने वाली कोई भी नई साखी ना चुके। सत श्री अकाल।